हेलो क्लास 9th, कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री के इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और के बारे में पढ़ा था। मींस और भी उससे पहले प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, सॉल्यूशन, हेट्रोजीनस मिक्सर, होमोजीनस मिक्सर, इनके बारे में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं और आई होप कि आपने नोट्स भी बनाए होंगे। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करेंगे या डिस्कस करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंज। तो आपने आइस के कुछ पीसेस को आप फ्रिज रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालोगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वे वाटर में चेंज होंगे। और वाटर को आप फिर से यदि बॉईल करोगे तो वाटर वेपर में चेंज होंगे, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि आइस वाटर, इसमें जो वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहता है। इट मीन्स कि उसके मॉलिक्यूल्स में कोई डिफरेंस नहीं आया, भले ही स्टेट्स चेंज हुई। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके का जो चेंजेस होते हैं वो क्या है, फिजिकल चेंज। या फिर आप ऐसे समझ लें कि आपने एक पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसे फाड़ दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो पेपर है वो पेपर ही रहा। मीन्स उसमें कोई कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स ये भी फिजिकल चेंज है। तो हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस changes its in which a substance changes its physical appearance, केवल फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है, बट देयर इज नो चेंज इन इट्स बेसिक कंपोजिशन। ओके, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। वैसे जनरली हम लोग छोटी क्लासेस में ये पढ़ते हुए आए हैं, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ओके, तो बात वही है कि यहां पर उसकी बेसिक कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब पिघलती है तो वाटर बनता है और दोनों का कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। ओके, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी उसी में आता है। ओके, या कंडेंसेशन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, ये भी उसी में आता है। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, ओके, पेपर को आप यदि कट करते हो तो वो भी फिजिकल चेंज में रहता है, ठीक है। या मैग्नेटाइजेशन ऑफ एन आयरन पीस, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी फिजिकल चेंज है। ओके, या फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये भी फिजिकल चेंज है।
ओके, चलिए स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, यदि रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो भी फिजिकल चेंज है। ओके, तो आप इस तरीके से कम से कम एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स आप नोट्स में नोट कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज देखिए, एक्चुअली केमिकल चेंज में क्या होता है, जैसे अब शुगर है, ठीक है ना, चीनी ले लो और उसको गर्म करो, आप देखोगे कि वो मेल्ट होगी, फिर रेड होगी, वो फाइनली ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि उसे जलाने पर, गर्म करने पर उसमें कार्बन था, ठीक है, तो जो भी उसके मॉलिक्यूल्स थे, जिस कंपोजिशन से वो बना था, वो टूट गए। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी जो बेसिक कंपोजिशन है उसमें चेंज हुआ। ठीक है, इट मींस दिस इज केमिकल चेंज। ओके, या कभी कलर में चेंज हो तो भी वो क्या है, केमिकल चेंज। या हम ये सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके, या हम ये कह सकते हैं, प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, अ प्रोसेस in which new substances are formed. New substances are formed whose properties and composition are different from the original substance. Okay, is called chemical change. ओके, यहां पर हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल से पहले आप एक चीज समझ लें कि केमिकल चेंज में क्या होता है, कलर चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ कलर। प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। ओके, गैस फॉर्मेशन, गैस बन सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल बहुत इजी, बर्निंग ऑफ वुड और कोल, कोई भी चीज हम बर्न करें। दूसरा एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा आयरन पे जो जंग लगती है वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वहां आयरन ऑक्साइड बनता है आयरन से। ओके, तो उसकी कंपोजिशन में चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस है। ओके, और एक बहुत फेमिलियर एग्जांपल है, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बनना। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, decay of plants, photosynthesis in plants, explosion of fireworks. ओके, ये सब क्या है, these are chemical change। चलिए यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा उसकी हम बात करते हैं, और क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन वाई वैक्स, explain why wax is physical
एंड केमिकल चेंज। explain why burning of candle, burning of candle ऐसे लिख सकते हो आप, बर्निंग ऑफ कैंडल में, सॉरी वैक्स लिख गया, तो आप लोग इसे ऐसे नोट कर लो, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोथ। ओके, आप देखोगे, इसे समझ लें आप, आपको आंसर अपने आप नोट करना है, ठीक है, कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो आप देखते हो कि वैक्स को मेल्ट कर रहे हैं, वैक्स बर्न करने पर मेल्ट होता है, तो वैक्स का वैक्स ही रहता है, तो ये तो फिजिकल चेंज हुआ, बट उससे हमें हीट लाइट मिल रही है, और जो उसकी विक है, थ्रेड है, उसका जो धागा है वो बर्न होता है, तो वहां से वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स दिस इज केमिकल चेंज। ओके, तो इसलिए बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, चलिए, तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आएंगे। ओके, तब तक ये प्रॉपर नोट्स बनाइए, लर्न करिए। थैंक यू।